अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, बड़े यानी जो इस मौजूदा हुकूमत है उसके तमाम बड़े, चाहे वह नवाज़ शरीफ हों, चाहे वह आसिफ अली ज़रदारी हों, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब हों, तीनों इस बात में मुत्तफ़िक़ हैं कि जिन्होंने भी आइन शिकनी की है उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो। और ये कानूनी कार्रवाई अगर उसमें सदर इन्वॉल्व है तो उनके ख़िलाफ़ भी होनी चाहिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है तो उनके ख़िलाफ़ भी होनी चाहिए, साबिक़ा और साबिक़ वज़ीर आज़म है तो उनके ख़िलाफ़ भी होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में माजी में साबिक़ वज़ीर आज़म और जो उस वक्त के एक्टिव वज़ीर आज़म, इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई, इदारों ने की, कोर्ट ने की। तो इसलिए क्या इमरान ख़ान साहब, आरिफ अलवी साहब या जो दो स्पीकर हैं, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी स्पीकर थे जब उनको स्पीकर के बाद उनको सज़ा हुई थी, याद है आपको, वज़ीर आज़म थे उनको सज़ा हुई थी, तो क्या ये इमरान ख़ान लाडले हैं? इमरान ख़ान कानून तोड़ें, आइन तोड़ें, क्राइम करें, करप्शन करें, कुछ भी करें, इनको आप गिरफ़्तार नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि ये तहरीर चौक बना देंगे। क्या दे रही है पीटीआई धमकी? इनके वज़रा जो साबिक़ हैं वो धमकी दे रहे हैं कि अगर इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया गया तो ये तहरीर चौक बना देंगे, मुल्क बंद कर देंगे, जैम कर देंगे, पाकिस्तान को पैक कर देंगे। मसलन बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही हैं। तो क्या एक रियासत, एक हुकूमत, एक पार्टी से डर जाएगी? एक पार्टी और दूसरी तरफ हुकूमत में दसियों पार्टी हैं, और फिर रियासती इदारे, हुकूमती इदारे, पार्लियामेंट, अदालत, ये सब कानून के साथ है ना, आइन के साथ है। तो अगर के हुकूमत नाजायज़ करे तो ठीक है, लेकिन अगर हुकूमत कानून के तहत, उसका जो जुडिक्शन है 97 एग्जीक्यूटिव का, कि वो अपना अमल करे, एग्जीक्यूटिव काम करे, और उसमें ये काम भी है जो लोग कानून तोड़ेंगे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी हुकूमत, तो क्या इमरान ख़ान साहब कोई बहुत ख़ास आदमी हैं कि अगर वो क्राइम भी करें, करप्शन भी करें, लूटें भी, आइन भी तोड़ें, आपके धमकियां दें, तो फ़ौज की तज़लील करें, अदलिया की तज़लील करें, ब्यूरोक्रेसी को धमकियां दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां दें, इलेक्शन कमीशन को धमकियां दें, नैब के चेयरमैन FIA को धमकियां दें, और वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा हो, और हुकूमत बेबस हो कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए कि उनके वज़रा ने कहा है कि अगर उनको गिरफ़्तार किया गया तो पूरा पाकिस्तान पैक कर देंगे। तो अगर उनकी इतनी ताकत है तो फिर रियासत ये माने और हुकूमत ये माने और तमाम रियासती इदारे माने कि फिर अगर एक पार्टी ये कहती है, अगर 10 पार्टी कल खड़े होकर ये कहेगी कि हमारे किसी कारकुन को और क्राइम करने पर, करप्शन करने पर, आइन तोड़ने पर अगर आपने गिरफ़्तार किया तो हम 10 पार्टी मिलकर पूरा पाकिस्तान पैक करेंगे। ये कभी सुना है आपने? बेनज़ीर साहिबा हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, बहुत अहम तरीन स्पीकर हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी है, राजा परवेज़ अशरफ है, दूसरे तमाम वज़रा जो रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ, कानूनी कार्रवाई हुई, आइनी कार्रवाई हुई, किसी ने ये नहीं कहा कि हम मुल्क पैक कर देंगे, जैम कर देंगे, तहरीर चौक बना देंगे। तो ये सब का नोटिस हुकूमत को ये बताना पड़ेगा कि आया हुकूमत इतनी कमज़ोर है, रियासत अब इतनी कमज़ोर हो गई है, इदारे इतनी कमज़ोर हो गए हैं कि एक पार्टी जो है वो ये धमकी दे रही है कि मुझे क्राइम पे गिरफ़्तार करोगे तो भी मैंने करप्शन की है, ठीक है, लेकिन तुम मुझे गिरफ़्तार करोगे तो मैं मुल्क जैम कर दूंगा। मैंने आइन तोड़ा है, ठीक है, अगर मुझे तुमने गिरफ़्तार किया तो मैं मुल्क पैक कर दूंगा, मैं खाना जंगी कर दूंगा, मैं आपके हर तहरीक चौक लगा दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बड़ी धमकियां आ रही हैं। लेकिन बहरहाल ये जो मुझे इत्तला मिली है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत इस बात पर पहुंच चुकी है कि वो जिसने भी कोई, चाहे फ़ॉरेन फंडिंग का केस का फ़ैसला है उसमें इमरान साहब की गिरफ़्तारी है, फरागोगी के हवाले से जो केस बन रहा है उसमें रेफरेंसेस 3-4 बन रहे हैं, उसमें अगर इनकी गिरफ़्तारी है, आइन जो शिकनी की है इसके ऊपर इनकी गिरफ़्तारी है, तो इनको गिरफ़्तार किया जाएगा। तो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया और ये सही फ़ैसला है, क्योंकि अगर हुकूमत और इदारे और रियासत एक पार्टी के लोगों के इस तरह धमकियों पर चलेगी तो फिर रियासत नहीं चल सकती।
फिर हुकूमत नहीं चल सकती, चाहे वो नवाज शरीफ की हो, चाहे जरदारी हो, चाहे कोई भी हो। अगर इमरान खान हो, कोई लाडले नहीं है, कोई भी क्राइम करता है उसके ख़िलाफ़ हुकूमत का काम है। और इमरान खान ने क्या कार्रवाई नहीं की, कानूनी कार्रवाई नहीं की, उन्होंने तो बुला ये केसेस बनाए हैं और कार्रवाई की, लेकिन किसी तरफ से ये बयान नहीं आया नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब या और दूसरे लोगों के लिहाज से कि इमरान साहब हम मुल्क बंद कर देंगे। हालांकि उनके पास भी लोग हैं, अवाम हैं, कारकुन हैं, और वो तो बड़ा एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्होंने तो गोलियां भी खाई हुई हैं, फांसी भी साहब है। आपके कारकुन अभी ठहरे का है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये फैसला जैसे मैंने कहा हो चुका है कि जी बिल्कुल गिरफ्तारी होगी इमरान खान की। जो कानून को तोड़ेगा, आइन को तोड़ेगा, उसकी गिरफ्तारी होगी। क्राइम करेगा, करप्शन करेगा, ये फैसला हो चुका है। अब देखना है अमल दरामद कब होता है, और क्या ये तहरीर चौक बनाते हैं या लॉन्ग मार्च करते हैं या मुल्क को जैम पैक करते हैं। देखते हैं कि ये रियासत, हुकूमत, हुकूमती इदारे, रियासती इदारे, आइन, पार्लियामेंट, कानून, सिक्योरिटी फोर्सेस से कितने हद तक लड़ सकते हैं इनके कारकुन, जो अक्सर कहा जाता है कि इन्होंने अभी तक एक टीयर गैस नहीं फेस किया है। और दूसरा ये कि ये इस बात का भी अब फैसला हुआ है हुकूमती इत्तेहाद में कि आने दें इनको, लॉन्ग मार्च करने दें। देखते हैं इनके लॉन्ग मार्च जो है, इनको कितने लोग इस्लामाबाद लाते हैं। 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, देखते हैं इमरान खान साहब कितने लोग लाते हैं। और मैं एक इत्तला दे दूं कि इमरान खान के अंदर खुद ये बात हुई है कि हमने कह तो दिया है कि हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, अब हमें फेस सेविंग करना है, क्योंकि हम तो लॉन्ग मार्च में 50,000 अफराद भी नहीं वहाँ बैठा सकेंगे, क्योंकि वो तरबियत ही नहीं है हमारे कारकुन में, वो अभी वक्त ही नहीं आया हमारे कारकुन का। दूसरी बात ये है कि इतने कमिटेड भी नहीं है हमारे कारकुन, और ये हो भी नहीं सकता आज के दौर में। जिस तरह लोग परेशान हैं कि लोग जो हैं वो 126 दिन धरना दें, और अब हमारे साथ ना ISI है, ना इस्टेब्लिशमेंट है, ना मीडिया है, ना कुछ है, तो वहाँ पे तो खुद रौला पड़ा हुआ है। लेकिन हुकूमत इस बात को जानती है, और ये मौत होगी इमरान खान की, PTI की, कि वो लॉन्ग मार्च करें। इस बात पे सब मुत्तफिक हैं कि आइए हम आप पुरअमन जल से जुलूस करें और लॉन्ग मार्च करें, 20 नहीं 50 लाख करें, हम आपकी मेहमानी करेंगे। लेकिन अगर आपने ज़रा सा भी तोड़ फोड़ और तशद्दुद करने की कोशिश की तो आपको घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। बिल्कुल सही कहा है राना सनाउल्लाह ने। तो अब आप इसको बेस ना बनाएं, आपके जमहूरी हक को हुकूमत नहीं रोक रही है। इमरान खान साहब, PTI साहब, आइए लॉन्ग मार्च कीजिए और साबित कीजिए कि आपके कॉल पर लोग वाकई 50 लाख 25 लाख लोग आकर इस्लामाबाद का घेराव करते हैं और वहाँ बैठते हैं, क्योंकि हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया है कि इलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा जब तक रिफॉर्म नहीं होंगे। और ये रिफॉर्म और इलेक्शन कमीशन का दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो नवंबर से पहले तो किसी भी सूरत में इंतखाबात का कोई गुंजाइश ही नहीं है, बल्कि ये तो अगले साल का सोच रहे हैं। तो आइए लॉन्ग मार्च कीजिए, स्टार्ट कीजिए, 20 में ही आने वाला है। देखते हैं इमरान खान साहब कौन सी तारीख देखते हैं, और देखते हैं कि इमरान खान साहब 25 लाख में नहीं ला सके तो ये इमरान खान साहब और PTI की मौत होगी, याद रखिए। और हो सकता है उस वक्त तक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी आ जाए, हो सकता है कि आइन शिकनी के ऊपर हुकूमत, रियासत अपना काम करे, फेडरल गवर्नमेंट इनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर कर दे। हो सकता है उस वक्त तक गोशी के फरागोगी के केस में जो है वो रेफरेंसेस फाइल कर दिए जाए और इनकी गिरफ्तारी सामने आ जाए, क्योंकि बड़े सॉलिड डॉक्यूमेंट जमा किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने की है। और इस सिलसिले में आपके एक और बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक ऐसा शख्स जो बैसाखियों पे आया, बैसाखियों ने सपोर्ट किया, इस्टेब्लिशमेंट ने फुल सपोर्ट किया, 4 साल तक आवाम जो है पिसती रही, आवाम इनके साथ खड़ी रही, और इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी दुनिया से मांग के इनको दिया, इनके रास्ते हमवार किए, इनके मसाइल हमवार किए, फिर भी 4 साल में ये इमरान खान साहब कुछ डिलीवर नहीं कर सके। इसलिए आज तक किसी जलसे में कभी ये नहीं कहते कि हमने ये काम किया है। वो तो ये कहते हैं ये साजिश से हटाया गया है, बस एक ही जुमला है, साजिश से हटाया गया है। और फिर इदारों पे और पाकिस्तान के इदारों पे इल्ज़ामात, संगीन इल्ज़ामात, गालिम गलोच और धमकियाँ। इसके अलावा जलसों में और कर क्या रहे हैं? वो अपने कारनामे बता रहे हैं 4 साल के। तो जो शख्स
4 साल बेसाखियों के साथ पूरी मदद के साथ इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नहीं कर सका और उसके बाद इक़्तिदार छोड़ते हुए उन्होंने अहम तरीन ओहदों को आइन शिकनी की तरफ भेजा। मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि एमरजेंसी और मार्शल लॉ लगने रहे। इसके अलावा कौमी राज जो है वो आम पब्लिक में खोला गया। इसके अलावा फ़ौज को जो है वो फ़ौज के सरबराह को जो है वो मुतनाज़ा बनाया गया, धमकियां दी गई, गालियां दी गई, फ़ौज की तज़हीक की गई, चीफ आपके सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक की गई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तज़हीक की गई, इलेक्शन कमीशन की तज़हीक की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां दी गई, दबाव डाला गया, मुल्क में खाना जंगी की बात की गई, आग लगाने की बात की गई, परचम जलाया गया, झंडे जलाए गए और पूरी दुनिया में जो है वो इंडियन के साथ मिलकर, भारतीयों के साथ मिलकर फ़ौज को गाली दी गई, पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया। और ये सारा इक़दाम जो है वो इमरान खान साहब ने किया है। क्या पाकिस्तान जो एक एटमी इस्लामी मुल्क है सलाहियत, और पाकिस्तान जो एक बहुत बड़ी ताकत है मुल्क, उसमें क्या फिर से एक ऐसे शख्स को ताकत दी जा सकती है? क्या एक ऐसे शख्स को दोबारा लाया जा सकता है जिसने नाअहलियत नालायकी का 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसने करप्शन की है, जिसके अभी करप्शन के सबूत सामने आ रहे हैं, जिसने आपके कौमी राज खोला है, वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ तोड़ा है, जिसने आइन शिकनी की है, इक़्तिदार छोड़ते हुए एक आइनी तरीके से जो अदम एतमाद है उसको छोड़ते हुए अपने समेत 4 अहम तरीन ओहदों को जो है वो आइन शिकन बना दिया है, और जो अब भी जलसे जुलूसों में पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को गालियां दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, और उसके बाद जो है वो आपके परचम जलाए जा रहे हैं। तो क्या ऐसे शख्स को फिर पाकिस्तान की किसी भी ओहदे का हिस्सा बनाया जा सकता है? तो मैं आज आपको बता दूं, मेरी जो मालूमात है, अहम तरीन इस मुल्क के स्टेक होल्डर इस बात पर पहुँचे हैं कि इमरान खान अब किसी भी पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदे के अहल नहीं है। डॉन ने तो लिखा था किसी कौमी और जमहूरियत के किसी ओहदे के लायक नहीं है ये। मुस्तफ़ा कमाल और दूसरे सियासी लोग कह रहे हैं कि इमरान खान किसी भी ओहदे के लिए लायक नहीं है। इसी तरीके से अब इस बात पे सब मुत्तफ़िक़ हैं इनकी ये सारी एक्टिविटीज़ देख के कि अगर ये शख्स कल पावर में दे दिया गया तो इसने तो पता नहीं क्या कुछ कर देना है, क्या कुछ नहीं ये कर देगा पाकिस्तान के इदारों को, अपने दुश्मनों को, अपने मुखालिफिन को और पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की रियासत को, कौमी राज को, पता नहीं क्या कुछ ये शख्स कर देंगे और किस तरीके से परचम जलें। तो ये शख्स क्या पाकिस्तान की कभी अब पावर में आ सकता है? तो पूरी दुनिया इस बात पे मुत्तफ़िक़ है। मैं माज़रत के साथ, ये मेरी राय नहीं है, अहम तरीन लोगों का ख्याल है कि ये शख्स पाकिस्तान में अब कभी पावर में नहीं आ सकता जिसके ये करतूत हों। क्या पाकिस्तान इतना बदबख्त मुल्क है कि उसको एक ही ये शख्स मिला है जिसने उजाड़ दिया है, और अब ऐसे ऐसे करामात किए हैं जो गैर संजीदा है, जिसकी बुनियाद पर डिप्लोमेटिक रिलेशन भी तबाह हुआ, अमेरिका से भी रिलेशंस की बात हुई, बार बार अमेरिका ने इसकी नफी। तो ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया में सुपर पावर को खड़े होकर धमकी दे रहा है और उन्हीं के रोटियों पे पल रहा है, तो क्या ये एक ऐसा शख्स पाकिस्तान की एटमी मुल्क की दोबारा वज़ारत उज़्मा पे आ सकता है? नो 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 नो। अहम तरीन लोगों का ख्याल है कि अब ये कुछ भी करें, पाकिस्तान के किसी हुकूमती ओहदे के अहल नहीं है। डॉन ने कहा है कि हुकूमती ओहदे समेत किसी भी सियासी ओहदे के अहल भी नहीं है। देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर दानिश अल्लाह हाफ़िज़।